तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेंचुअल जो था वो जैगून से कहता है कि इस जगह के ऊपर रहने वाला कौन है, कल सुबह होते मैं जहाँ पर से निकल जाऊंगा। तो हमारा जैगून वहां पर सोच रहा था कि इस बेवकूफ को क्या लगता है कि यहाँ पर से जा सकता है। लगता है कि इसे अभी तक जहाँ पर इस जगह के बारे में पता नहीं है कि जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और कोई भी यहाँ पर से निकल नहीं सकता। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो था हमें अगले दिन सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि सभी लोग जो थे अपने अपने बिस्तर वहां पर क्लियर करने के बाद सफाई कर रहे होते हैं और यहीं पर बाहर की सफाई कर रहे थे। हमारा जैगून भी वहां पर झाड़ू दे रहा होता है, जबकि सेंचुअल को दिखाता है कि वो दरवाजे के पास टेक लगाकर खड़ा होता है। तो ली सुनजू से कहता है कि ओए हम सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो फिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, अपना झाड़ू पकड़ो और आकर सफाई करो। तब वो वहां पर चिल्लाकर उसे कहता है कि जल्दी से आकर यहाँ पर सफाई का काम शुरू करो। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई नहीं करूंगा और तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद रखो। ली सुनजू जल्दी से जाकर मैं जैगून के पीछे छुप जाता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं यहाँ पर सफाई करके क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर से जाने वाला हूँ, तुम सभी लोग यहीं पर सफाई करते रह जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद ली सुनजू कहता है क्या तुम यहाँ पर से जाने वाले हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर रात से इसकी यही बात सुन रहा हूँ, रात के वक्त भी इसने यही कहा था कि सुबह के वक्त यहाँ पर चला जाएगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पर से कैसे जाकर दिखाता है। और इसी के साथ दिखाता है कि वो गार्ड वहां पर आता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में गप्पे लगा रहे हो, तुम सभी को जल्दी से जल्दी अपने सफाई का काम खत्म करना है, चलो जल्दी करो। और इसी के साथ ही हमारा सेंचुअल जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अपना एक प्लान है जहाँ पर से निकलने का, बस देखते जाओ। और इसी के साथ ही वो सीधा उस गार्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस गार्ड से कहता है कि मेरा यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं रहा, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो। तो ये बात सुनते ही ली सुनजू कहता है कि ये क्या, ये उस गार्ड से क्या कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। और इसी के साथ ही गार्ड जो होता है पीछे दूसरे गार्ड की तरफ देखता है कि वहां पर और भी गार्ड्स होते हैं, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये पागल हो गया है, अगर यहाँ पर दूसरे गार्ड्स को पता चल गया कि मैं यहाँ पर इसके साथ मिला हुआ हूँ तो वो लोग यहाँ पर मुझे मार डालेंगे। और सेंचुअल चलाकर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को सुन पा रहे हो, मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, मैं कोई होमलेस नहीं हूँ, यानी कि मेरे पास अपना एक घर है और मेरे पास यहाँ पर रुकने की कोई वजह भी नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसे कॉलर से पकड़ता है, उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर साथ ही धीमी सी आवाज में उसे कहता है मैंने तुमसे पहली ये बात कही थी कि इस जगह के ऊपर आ तो सकते हो लेकिन बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम यहाँ पर से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई आम सी वेलफेयर सोसाइटी है? ये कोई आम सी वेलफेयर सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सेंचुअल उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर एक्टिंग मत करो, मुझे चुपचाप यहाँ पर से बाहर निकालो, मैं इस जगह के ऊपर और ज्यादा नहीं रुकना चाहता। जबकि गार्ड उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर इसी तरह चलाते रहे बाकी सभी लोगों के सामने तो फिर मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर से जाएगी लेकिन तुम यहाँ पर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद सेंचुअल उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर एक बात को भूल रहे हो कि तुम्हें अभी यहाँ पर मेरा बहुत सारा कर्जा देना है, तुम्हें अभी मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं, अगर तुम यहाँ पर मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करूंगा और वो सारे के सारे पैसे तुम्हें मुझे वापस देने ही पड़ेंगे। तुम्हारा जैगून दूर खड़ा उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि ये दोनों यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हैं, लगता है कि दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं और यहाँ पर गले मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही गार्ड जो होता है वो जल्दी से पीछे हटता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर साथ ही गार्ड वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा करने की, ये चिल्लाने की क्या जरूरत है, जबकि बड़ी आसानी से मेरा काम हो सकता है। तो उसे एक आइडिया आता है कि ये बंदा इसका कर्जा तो तभी यहाँ पर उससे ले पाएगा ना अगर यहाँ पर से बाहर निकलेगा, कर्जा तो बाहर की दुनिया में है, यहाँ पर अगर ये इसी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर ही रहता है यहाँ पर से कभी बाहर नहीं निकल पाता तो फिर यहाँ पर उस कर्जे की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि वो कर्जा खत्म हो चुका है। और इसी के साथ ही वो वहां पर हंसना शुरू कर देता है और जैसे वहां पर वो हंस रहा होता है सेंचुअल उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। वो जब उसे पंच मारता है तो उसके साथ ही वो गार्ड ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और सेंचुअल उसके पास उसकी छड़ी भी ले लेता है, वो उसकी लोहे की रॉड ले लेता है, जबकि गार्ड चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, और वो उसी की लोहे की रॉड के साथ सेंचुअल उसके मुंह पर दे मारता है। फिर साथ ही वहां पर उसके रॉड के साथ उसे पीटना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा गार्ड भागता वहां पर आता और कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ सेंचुअल पीछे की तरफ घूमता और उसके मुंह पर भी यहाँ पर उसी के डंडे के साथ दे मारता है और वो बेचारा भी जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो सेंचुअल जो होता है उसे भी वहां पर बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तो ये देखकर ली सुनजू कहता है कि देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू कमर काफी अच्छे से फाइट कर लेता है, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर बड़ी आसानी से दो गार्ड को हरा दिया लेकिन तुम्हारे खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर पाया। तुम्हारा जैगून उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सबक सिखाया था क्योंकि ये मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जैगून वहां पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर अपनी गिवन स्टेट को देखूं, यानी कि मेरे दोनों बाजू के ऊपर प्लास्टर लगा है लेकिन इसी हालात में भी यहाँ पर मैं इन दोनों गार्ड्स को बड़ी आसानी से हरा सकता था, और ये बंदा तो यहाँ पर इन दोनों को बड़ी आसानी से पीट रहा है क्योंकि इसके पास दोनों हाथ सलामत हैं। लेकिन असल मसला यहाँ पर ये नहीं है, दो तीन गार्ड्स को मारना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन असल मसला तो यहाँ पर ये है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से पाक योम को दिखाता है कि वो भागता वहां पर आता और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो सेंचुअल कहता है कि अब यहाँ पर ये कौन आ गया। तो वो उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर रूल्स है कि हमारे गार्ड्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। सेंचुअल अपना हाथ आजाद करवाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास अपना
हाथ आजाद नहीं करवा पाता और इसी के साथ ही योम जो होता है उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। एक ही पंच खाने के बाद सेंचुअल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह से वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हमारा जैगून कहता है कि यही तो मसला है कि मैं यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को तो हरा सकता हूँ, लेकिन ये बंदा जो कि यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रोफेशनल है, इसको हराना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब तक मेरे हाथ यहाँ पर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर सकता, ना इसे हरा सकता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पाक जोम के हाथ में उसका डंडा लग जाता है और वो उस लोहे की रॉड को अपने हाथ में पकड़ने के बाद इसी के साथ ही उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का छोटा भाई हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सभी लोगों में से आज एक ने यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक किया, कल को कोई दूसरा गार्ड्स के ऊपर अटैक कर सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको मिसाल बनाऊंगा। मैं इसे इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि सभी लोग यहाँ पर ये देखकर डर जाएंगे और कोई भी यहाँ पर आइंदा से यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जैसे जैसे वो उसके ऊपर डंडे से अटैक कर रहा था उसके ऊपर ब्लड की छींटे पड़ रही होती हैं, लेकिन वहां पर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, यानी कि उसका ये आइडिया काम कर रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा होता है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा और उसे पीटेगा तो वो बेचारा सेंचुअल वहीं पर मर जाएगा। इसी वजह से हमारा जैगून भागता हुआ उसके सामने आ जाता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसको और ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर नया आया है जिसकी वजह से इसका दिमाग घूम गया और इसने यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर प्लाटून लीडर हूँ तो मैं यहाँ पर इस बंदे को समझा सकता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर इसे एक और मौका दे दो। साथ ही हमारा जैगून सोच रहा था कि अगर यहाँ पर इस बंदे को नहीं रोका जाएगा ये तो यहाँ पर इसको मार डालेगा। पाक जोम जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि हमारा जैगून जो होता है अपने प्लाटून लीडर की जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने एक प्लाटून के मेंबर को बचाने के लिए आया है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मेरे ब्रदर ने कहा था कि यहाँ पर अगर इसे पोजीशन देंगे तो ये बदल जाएगा। क्या ये वाकई में यहाँ पर बदल रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसके चेहरे के तासुरात काफी ज्यादा अलग हैं। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है जैसे कि ये लड़का वाकई में बदल गया हो। और इसी के साथ ही वो जैगून से कहता है कि इस लड़के को अच्छे से सिखाओ, दोबारा अगर इसने यहाँ पर किसी गार्ड के ऊपर अटैक किया तो मैं इसे वाकई में जान से मार डालूंगा। सिर्फ इसे नहीं बल्कि तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिलेगी। तुम्हारा जैगून कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मुझे यहाँ पर समझ आ गई। और इसी के साथ ही पाक जोम जो होता है वहां पर से अपने दोनों गार्ड्स के पास जाता है, जाकर गार्ड से कहता है कि आज यहाँ पर हुआ क्या। तो एक गार्ड से कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर अचानक से हमारे गार्ड इंचार्ज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और जब मैं इसे यहाँ पर रोकने के लिए आया तो उसने मेरे पर भी अटैक कर दिया। जबकि वो गार्ड भी उसे वहां पर कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, ये सारी की सारी मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर इनको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। और इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा सेंचुअन जो होता है वो वहां पर उठता है क्योंकि हमारा जैगून उसे उठाकर वहां पर से अंदर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम यहाँ पर से निकल नहीं पाओगे, आज तुम क्या सोचकर यहाँ पर उस गार्ड से बात कर रहे थे और तुमने उस गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया। तो वो उसे कहता है कि उस कमीने ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, उस कमीने गार्ड ने यहाँ पर मेरे पैसे देने हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसे कह रहा था कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर वही तो मुझे इस जगह के ऊपर लेकर आया था, मैं उसी की मदद से यहाँ पर इस जगह के अंदर आया था और इसी वजह से मैं उसे कह रहा था कि मुझे यहाँ पर इस जगह से बाहर निकाले। हमारा जैगून से कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर एक गलती कर दी, तुमने उस गार्ड को अपना दुश्मन बना लिया है क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा बहुत सारा पैसा देना है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे तो फिर तुम्हारा कौन सा कर्जा जो उसने तुम्हें देना है, और अगर तुम इसी जगह के ऊपर मर जाते हो तो उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इस जगह के ऊपर किसी का मरना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो गार्ड अब यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एपिसोड 17 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जैगून और सेंचुअल अब दोनों यहाँ पर से मिलकर काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जैगून ने यहाँ पर सेंचुअल की जान बचाई है।